अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं अपनी नंद के घर इफ्तार पार्टी पे, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो फिर जाना ज़रूरी हो गया था। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि रमज़ान में जो है बहुत मुश्किल हो जाता है घर से निकलना, लेकिन फिर उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो उसके बाद जो है हमने फिर घर के लिए कुछ ग्रॉसरी की, रमज़ान के हवाले से जो कुछ रमज़ान बच गए थे उनमें जो है हमने आगे के रमज़ान जैसे गुज़ारने हैं, तो उसके लिए हमने ग्रॉसरी की थी, क्योंकि अगली चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो साथ-साथ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी, बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक। और इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा-सा कमेंट शेयर कर दें। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं उनके घर की तरफ। हम लोग 3 ही लोग गए थे बाइक पे बैठ के, और जो है बहुत कड़कती धूप थी। घर पे तो बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता है कि धूप कितनी है, लेकिन बाहर निकलो तो पता चलता है कि किस कदर शदीद गर्मी है। घर में तो बहुत अच्छा-सा फ़ील हो रहा होता है, रोज़े का भी पता नहीं चलता, लेकिन बाहर निकलो तो हालत जो है वो बंदे की टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था। वैसे तो गाड़ी में जाते हैं तो पता नहीं चलता, आज हम बाइक पे गए तो बहुत शदीद गर्मी लगी थी, बहुत हालत टाइट हो गई थी। तो जो है जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर रिश्तों को भी निभाना पड़ता है। ये जो ससुराली रिश्ते होते हैं ये बहुत जो है सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी-सी बात भी, छोटी-सी बात भी जो है बहुत वो मायने रखती है, तो इसीलिए जाना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग उनके घर पर पहुँच चुके हैं, और मैंने वहाँ पर पहुँच के पहले जो है वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, थोड़ा रिलैक्स हुए, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र होगा, या 1 घंटे का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल हम लोग करके गए थे ऑन द बाइक। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे, फिर वो उठ के चली गई थी अपनी किचन में प्रिपरेशन वगैरह करने। कुछ प्रिपरेशन तो उसने पहले से कर रखी थी, लेकिन कुछ रहती थी तो वो ये कर रही थी। साथ में मैंने इससे पूछा कि अगर कोई काम में हेल्प वगैरह चाहिए तो मुझे बताए, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं हर चीज़ खुद कर मैनेज कर लूँगी। तो यही बात होती है कि हमें जो है दूसरों के साथ हेल्प आउट करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगलों पे जो है वो बोझ बन जाएँ जाते ही। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी और कह रही थी कि मेरा किचन गंदा है और आप जो है वीडियो बना रही हैं। तो मैं बोला इट्स ओके, मेरे जो ऑडियंस हैं वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते, कोई बात नहीं, वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, और हम लोग जो है इफ्तारी लगा रहे थे, रख रहे थे, कुछ चीज़ें रख चुके थे और कुछ रहती थी। फिर उसके बाद इफ्तारी करके हम लोग रात के वक़्त जो है वापस आ गए, और इसी तरह बाइक पे। और रात को इतना ट्रैफ़िक होता है, रोड्स पे इतना ट्रैफ़िक था कि हद से ज़्यादा जो है गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था। तो ये है नेक्स्ट डे का जो है कुरान पाक पढ़ते हुए, उसके बाद जो ग्रॉसरी हम लोग करके आए थे रात को, तो वो उसका जो है मैं चीज़ों को सेटअप कर रही हूँ, जगह पे अपनी-अपनी रख रही हूँ। चीज़ें लेके आना, फिर उनको जो है अपनी-अपनी जगहों पे ऑर्गनाइज़ करना, ये सबसे बड़ा जो है एक टास्क होता है, लेकिन करना भी ज़रूरी होता है। साथ में जो है बच्चे हेल्प आउट करवा रहे होते हैं, लेकिन वो जो है वो काम को बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन वो उनकी जो एक वो जज़्बा होता है कि हेल्प करवानी है, तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कहती हूँ, उनको करने दे रही होती हैं वो सारा कुछ। लेकिन जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है इन सारी चीज़ों में, बच्चों को देखते हुए। और ये सारा तो रमज़ान के हवाले से जो बच के थे रोज़े, मतलब आज 18वाँ रोज़ा है, तो उस हिसाब से मैंने जो है कुछ चीज़ें ली थी, जो इतनी ज़्यादा नहीं ली थी, मैंने कम ली थी कि जो रमज़ान में ही पूरी हो जाएँ। तो ये एक बजट फ्रेंडली ग्रॉसरी हुई कि भई हमें एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं लेनी है, क्योंकि आजकल हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे मुल्क के। तो इसलिए जो है हमने बजट फ्रेंडली ग्रॉसरी की, जिसमें बहुत कम-कम चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं। अगर कम पड़ जाती हैं चीज़ें तो वो हम फिर ले आएँगे, लेकिन ऐसा ना हो कि चीज़ें ज़ाया हो जाएँ, बच जाएँ। जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म होती है तो बंदा जाके न्यू चीज़ बाय कर लेता है, लेकिन अगली चीज़ें इतनी ख़रीद लेना कि वो फिर जो है ज़ाया हो जाएँ, तो वो फिर अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए आपको पता है कीमतें भी कितनी आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल वग़ैरह बहुत ज़्यादा महँगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, हर चीज़ पे ही जो है ज़्यादा हो गया है। ईद की शॉपिंग करना अभी रहती है हमारी, तो इंशाल्लाह मैं जो है आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, इफ्तार पार्टी में हमारे उन्होंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, जिसमें समोसे, पकोड़े और डिफ़रेंट किस्म की चटनियाँ थी, और इसके अलावा रबड़ी दूध था, जो कि बहुत टेस्टी था, और उसने बहुत दिल से बनाया था, स्पेशली बनवाया था। और इसके अलावा उसने हमारे लिए क्रीम फ्रूट चाट जो है वो बनाया था। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स में कि रबड़ी दूध की रेसिपी बताएँ, तो फिर मैं आपसे रेसिपी भी उसकी शेयर कर दूँगी।
तो जो है हर चीज़ उसने बहुत मज़े की बनाई थी, बहुत ऑर्गनाइज़ बनाई थी और जहाँ वहाँ पर गए तो बहुत मतलब दिल हल्का हो गया, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत गपशप हुई, गॉसिप वगैरह काफ़ी हुआ, तो मज़ा आया था। तो इस तरह से जो है हमें जाना चाहिए, अपने रिश्तों को जो है क्लोज़ करना चाहिए, अपने रिश्तों से बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो है वो ससुराली रिश्ते हों तो हम उनसे जो है दूर हो जाएँ। तो हमें जो है सबको साथ लेके चलना चाहिए होता है। यहाँ पर तकरीबन मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका था, वाइंड अप हो चुका था, तो मैं चीज़ों को जो है उठा के रखने जा रही थी रोज़े में और बच्चे इतना तंग करते हैं कि हद से ज़्यादा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करिएगा और इसके अलावा आज का यही मेरा व्लॉग था और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।